हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फोकस। स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। मैं देव आप सभी के आपके अपने परिवार स्टडी फोकस में अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज 21 फरवरी 2022 करंट अफेयर दैनिक समसाई की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का मोटिवेशन कोट देख लेते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। अगर आपने अपने आप से वादा किया है कि मुझे जीतना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आप निश्चित पहुंचोगे। बस आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है, कभी भी अपनी मेहनत पर ब्रेक नहीं लगाना। धीरे धीरे कंटिन्यू मेहनत करते चले जाना, आपको लक्ष्य जरूर मिलेगी। तो बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज का पहला सवाल। 10 से 14 मार्च के बीच डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, पणजी गोवा। तो डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन जो किया गया है वो गांधीनगर गुजरात, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अब डेफ एक्सपो का मतलब देख लेते हैं। डेफ का मतलब होता है, डेफ का मतलब है डिफेंस, ठीक है। एक्सपो का मतलब है प्रदर्शनी, यानी इसमें जो डिफेंस की प्रदर्शनी को दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा कहने का मतलब। और इसका आयोजन हर 2 वर्ष के बाद आता है। कितने वर्ष के बाद? 2 वर्ष के बाद। जब 2 वर्ष के बाद आता है तो सवाल बनता है कि इससे पहले वाला कहाँ आयोजित किया गया था, यानी 2020 में। तो 2020 में ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। समझने वाली बात है। अगर पूछा जाए 2020 में डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और 2022 का पूछा जाए तो गांधीनगर गुजरात में। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसमें डिफेंस की प्रदर्शनी की जाती है। और 2022 में अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें मैप और प्रदर्शक जो होंगे उनकी सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई? कौन सी सेवा? वाटर टैक्सी सेवा, ठीक है। क्या होती है? एक जगह से दूसरे जगह वाटर के थ्रू जाना है। इस टैक्सी सेवा की शुरुआत मुंबई से नवी मुंबई तक की गई। कहाँ से? मुंबई से जो नवी मुंबई है इसके बीच में की गई, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए, यानी मुंबई में। कहाँ तक के लिए? मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने के लिए इस टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 का फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता? ठीक है। अब फीफा क्लब विश्व कप का जो आयोजन किया गया था वो आयोजन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ आयोजन जो किया गया वो किया गया यूएई में, यानी कहने का मतलब संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। और ये जीता किसने? ये जीता है चेल्सी क्लब ने, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। इसका विजेता कौन है? 2022 का फीफा क्लब विश्व कप का विजेता जो है वो चेल्सी क्लब, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अब जब भी यूएई की बात आए तो हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है। जैसे होप मिशन की बात की जाए, होप मिशन एक मंगल मिशन है। वो किसका है होप मिशन? यूएई का, ठीक है। आईपीएल का 14वां सीजन जो हुआ वो कहाँ हुआ? यूएई में। आईपीएल का 14वां सीजन जीता किसने? चेन्नई ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया, यानी बायो सीएनजी संयंत्र। अब ये क्या है बायो सीएनजी संयंत्र? इसमें जो बायोमास है, यानी जो गीला कचरा है, कहने का मतलब जो बायोमास गीला कचरा है, गीला कचरा से क्या बनाया जाएगा? बायो सीएनजी, ठीक है। गीले कचरे से बनाया जाएगा बायो सीएनजी, ठीक है। और बनाई जाएगी इससे क्या? सीएनजी। और बनाई जाएगी कंपोस्ट खाद, ठीक है। जो खाद है वो इससे बनाई जाएगी। तो अब बात को समझ रहे हो, गीला कचरा है उससे
सीएनजी बनाई जाएगी और बचे हुए वेस्ट से खाद का निर्माण किया जाएगा। तो इसका उद्घाटन जो किया है वो इंदौर मध्य प्रदेश में किया है। इंदौर मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। इसमें हाल ही में पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि बायोमास से हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में है कि बायो से सीएनजी संयंत्र का निर्माण किया गया, यानी गीला कचरा होगा उससे सीएनजी और खाद का निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन किया गया इंदौर मध्य प्रदेश में। अब दूसरा मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि बायोमास से हाइड्रोजन का जो निर्माण किया जाएगा, हाइड्रोजन वाला संयंत्र जो कहाँ लगाया गया, वो लगाया गया, यहाँ पर नोट कर लें, खंडवा मध्य प्रदेश में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों मध्य प्रदेश में ही हैं। बायोमास से हाइड्रोजन की बात करें तो खंडवा मध्य प्रदेश में, और बायो सीएनजी संयंत्र की बात करें तो वो भी इंदौर मध्य प्रदेश में। अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है, प्रलय मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, नाग मिसाइल, अग्नि मिसाइल। ठीक है, तो INS विशाखापट्टनम की अगर बात करेंगे तो ये प्रोजेक्ट 15B के तहत तैयार हुआ। किसके तहत? प्रोजेक्ट 15B के तहत INS विशाखापट्टनम को तैयार किया गया। इसके द्वारा हाल ही में जो मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया वो है ब्रह्मोस, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है, ब्रह्मोस मिसाइल है। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक कैसी है, सुपर सोनिक मिसाइल है। कौन सी है? सुपरसोनिक। ठीक है, बात को समझना है, यहाँ पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ये ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रूस ने मिलकर तैयार की, और ये फायर एंड फॉरगेट पर आधारित है, यानी दागो और भूल जाओ, और इसकी स्पीड है 2.8। इसकी स्पीड कितनी है? 2.8 मार्च। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, स्पीड की बात पूछ ली जाती है। 2.1 ध्वनि से 2.8 मार्च क्या है इसकी स्पीड, और इसका आधार क्या है? फायर एंड फॉरगेट पर आधारित है, यानी दागो और भूल जाओ। और INS विशाखापट्टनम एक विध्वंसक जहाज है। बात की जाए ये किस तरह का जहाज है? विध्वंसक जहाज है। इस जहाज से ही इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। किसका? ब्रह्मोस, यानी ऑप्शन हमारा भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 4 फरवरी, 19 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब लागू की गई थी। ठीक है, या फिर ये योजना कब आई थी। तो 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 फरवरी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। 14 फरवरी की बात करें तो 14 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, 14 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। अब 15 फरवरी की बात करें तो 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। इसमें क्या है, विश्व स्तर पर बच्चों को जो कैंसर होता है उसे बच्चों को जागरूक करना ही इस दिवस का लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। ठीक है, 8 फरवरी की बात करें तो 8 फरवरी को लिख लेना सुरक्षित इंटरनेट दिवस। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब है? 8 फरवरी को। तो इसका ऑप्शन सही है हमारा वी, यानी 19 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात आ ही गई तो हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1894 में की गई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेडक्वार्टर है लोसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, लोसाने स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं थॉमस बॉच। कौन है? थॉमस बॉच इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा, मुंबई, उड़ीसा, दिल्ली।
तो ऑप्शन हमारा सही है वी यानी मुंबई। कौन करेगा? मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला? यानी आर्मी चीफ की बात की जा रही है। ठीक है, आर्मी चीफ कौन बने हैं अभी? सी बंसी पोनप्पा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही है वी। कौन? सी बंसी पोनप्पा। अब अगर हम आपसे पूछें कि आर्मी डे की बात करें तो आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगर हम पूछें CDS चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे को बना दिया गया, जो अब हाल ही में बिपिन रावत जो थे उनका निधन हो गया था। ठीक है, शहीद हो गए थे, उनकी जगह पर मनोज मुकुंद नरवणे को बनाया गया है। तो जी अशोक कुमार, मैंने आपको बताया राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के अध्यक्ष नियुक्त किए गए जी अशोक कुमार। विनय कुमार त्रिपाठी जो हैं वो रेलवे बोर्ड के CEO हैं। कौन है? रेलवे बोर्ड के CEO। तो भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? सी बंसी पोनप्पा। ठीक है, याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई? अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये प्लास्टिक वाले कोई भी प्रोडक्ट में अपना जो सामान है प्लास्टिक वाले डब्बे में डाल के या फिर अपना प्रोडक्ट प्लास्टिक वाले पैकिंग में करके नहीं भेजेगी, ऐसा नहीं है। जितना ये प्लास्टिक वाले डब्बे को यूज़ करेगी या फिर प्लास्टिक को यूज़ करेगी, उतना ही ये प्लास्टिक को लेके अपनी प्लास्टिक को लेके रिसाइकिल करके फिर से उपयोग करेगी। तो ऐसी कंपनी कौन सी बन गई जो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी है? भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। ठीक है, हाल ही में कौन सी कंपनी पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? MDH मसाले, पतंजलि, डाबर इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही है, यानी डाबर इंडिया। डाबर इंडिया ऐसी कंपनी है जिसने ये कहा है कि मैं प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने की कोशिश करूंगी। ठीक है, या फिर बन गई है पूरी तरह से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण का शुभारंभ किया गया? मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव, इसमें क्या होगा? इसमें नृत्य शैली, कला और यात्रा संबंधी प्रदर्शनियां का प्रदर्शन होगा। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया है राज्यपाल कहाँ के? मध्य प्रदेश के गंगू भाई पटेल ने किया है। किसने? गंगू भाई पटेल ने। कौन सा संस्करण है? ए ऑप्शन 40वां, बी ऑप्शन 48वां, सी ऑप्शन 50वां, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये संस्करण है हमारा 48वां। कौन सा संस्करण? 48वां। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, यानी 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है। ठीक है, कौन सा संस्करण है? 48 यानी 48वां। तो इसका ऑप्शन हमारा सही है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हो, थोड़ा सा दुख होता है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।